सुबह सुबह घर की दोपहर की आवाज़ सुन जूही की नींद खुलती। वही गुस्से में उठते हुए कहती, इतनी सुबह कौन आ गया परेशान करने। सुनिए जी, आप ही जाकर देखिए कौन है। जूही अपने पति से कहती, फिर उसे थोड़ी देर में याद आता, अरे वही तो कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, लगता है मुझे जाकर देखना होगा। कहते हुए जूही दरवाजे पर जाती और जैसे गेट खोलती तो रूही दीदी कहते हुए जूही के गले से लग जाती। अपनी छोटी बहन को देख जूही बहुत खुश होती और दोनों बहनें बैठ कर बहुत बातें करते। तब जूही रूही से पूछती, बता तू क्या खाएगी, मैं तेरी पसंद का खाना बनाती हूँ आज। तब रूही कहती, क्या दीदी, इतने दिनों बाद मैं आपके घर आई हूँ और आप मुझे घर का खाना खिलाएंगी। चलिए बाहर चलकर कुछ खाते हैं। बाहर पर कैसे, जूही ने कहा, तेरे जीजा जी भी घर पर नहीं है और मेरी सास भी आई हुई है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। मुझे तो अभी घर के काम भी करना है, आज तो जाना मुश्किल होगा। तभी जूही की सास उसे आवाज़ लगाती। जूही गुस्से में कहती, जब से ये बुढ़िया इस घर में आई है मेरा तो जीना दुश्तर हो गया है, और आज इसका कौन सा नया नाटक शुरू हो गया। अभी तक तो सोकर नहीं उठी महारानी, बेटे के सामने तो बहुत काम करने का नाटक करती थी और आज सुबह से झाड़ू भी नहीं लगाई। तभी फिर से जूही की सास कुसुम जी आवाज देती, जिसे सुन जूही उनके कमरे में जाती और अनमने मन से कहती, क्या हुआ, और आज सोकर नहीं उठना क्या। बेटा चरा गया तो कोई काम नहीं करेंगी। तभी कुसुम जी कहती, बहू का रात से बुखार सा रख रहा है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है, तू डॉक्टर को बुला दे। तभी वहाँ रूही आती और कहती, अरे आंटी जी, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर को क्या बुलाना, मैं और दीदी जाकर मेडिकल से आपके लिए मेडिसन लेकर आते हैं। क्यों दीदी, जूही ने भी हाँ में जवाब दिया और अपनी सास का सिर छूते हुए कहती, वैसे माँ जी, इतना तेज बुखार भी नहीं है आपको। जब तक मैं रूही तैयार होते हैं आप हमारे लिए चाय बना दीजिए, फिर हम आपके लिए मेडिसन लेकर आ जाएंगे। चलिए उठिए, जूही कहती। तब कुसुम जी कहती, बहू मुझसे तो खराबी नहीं हुआ जाएगा, चाय कैसे बनाऊं। तभी रूही कहती, दीदी लगता है आपने अपनी सास को कुछ चाहता ही सिर पर चढ़ा रखा है, देखिए कितने नाटक कर रही हैं। तब जूही कहती, सच कहा रूही तूने, मैं भी देखती हूँ यह कैसे खड़ी नहीं होती, दिन भर सोती रहती है बस, कोई और काम तो है नहीं। अपनी सास का हाथ पकड़ उठाते हुए जूही कहती, जाइए चाय बना दीजिए। थोड़ी देर में दोनों बहनें चाय बनने के बाद पीने लगती। तभी रूही कहती, कुछ भी कहो दीदी, आपकी सास कामचोर भरे ही हो पर चाय अच्छी बनाती हैं। हाँ, मेरी सास हर काम परफेक्ट करती है, अभी देखना जब झाड़ू पोछा करेंगी तो पूरा घर चमक उठेगा। अपनी सास की तरफ देखते हुए जूही ने कहा। तब कुसुम जी कहती, बहू मैं कैसे कर सकती हूँ। तब रूही कहती, आंटी जी आप भी अजीब बात करती हैं, हाथों से करेंगी और कैसे। यही सुन दोनों बहनें हंसने लगती और जूही कुसुम जी के हाथों में झाड़ू थमाकर तैयार होने चली जाती। और कुछ देर बाद दोनों बहनें तैयार होकर जैसे नीचे आती तो जहाँ कुसुम जी ने पोछा लगाया था वहीं से निकल जाती, जिसे देख कुसुम जी कहती, बहू मैंने अभी तो पोछा लगाया था, तुम दोनों देखकर चलो। इतना सुन जूही को गुस्सा आता और वह पानी से भरी बाल्टी गिरा देती, जिससे पूरा पानी फर्श पर फैल जाता और कहती, यदि फिर से पोछा लगा लेंगी
तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और हाँ, पोछा लगाने के बाद सो मत जाना। सिंक में कल रात के जूठे बर्तन रखें, वही भी साफ कर देना। और बीमारी का बहाना मत बनाना। इतना बुखार भी नहीं कि काम ना कर सकें। फिर मैं मेथी कर जा रही हूँ मैथिसन लेने के लिए। मैथिसन लेकर आऊँगी तो खा लेना। और मशीन चलाती है मैंने, कपड़े धुल जाएं तो सूखने धर देना। और कुछ कपड़े रखे हैं प्रेस के लिए, वही भी कर देना। बहू, इतना सब मैं अकेले कैसे करूँगी? यदि मुँह से ज़्यादा हाथ पैर चलाएंगी तो ज़रूर सारे काम अकेले और जल्दी कर लेंगी, जूही कहती। और वैसे भी मुझे बाहर घूमने का कोई शौक नहीं उठ रहा है। खुद ही तो बीमार हो गई सुबह से, तो मेडिसिन लेने जा रही हूँ आपके लिए। अपना कोई काम करने नहीं जा रही हूँ। बाहर से खाना खाकर भी आ जाऊंगी। अब मेरे बस के बाहर है आपकी सेवा करना और खाना बनाना। आपसे कुछ कहूँगी तो बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाएंगी। खुद के लिए खिचड़ी बनाकर खा लेना, खाना हो तो खा लेना। और जब तक मैं घर आऊँ तब तक सारे काम हो जाने चाहिए। कुसुम जी शांति से सब कुछ सुनती और काम करना शुरू कर देती। और वहाँ जूही और रूही बहुत खुश थे। तब जूही ने कहा, अब तो मैं चिंता मुक्त होकर घूम सकती हूँ। अच्छा हुआ उस बुढ़िया से घर के सारे काम करने के लिए कह दिया। वैसे भी वही करती क्या है, दिन भर सोती तो रहती है। बस तेरे जीजा जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरे दीदी, चिंता क्यों करती हैं? उन्हें कौन बताएगा? और फिर तो आप कोई ना कोई बहाना बना देंगी। हाँ, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। चल चल कर हम कुछ खाते हैं, कहते हुए दोनों होटल में जाती। यहाँ दोनों खाना एंजॉय कर रही थी और वहाँ कुसुम जी पोछा रखाती। थोड़ी देर बाद जूही कहती, अब बोल कहाँ जाना है? तब रूही कहती, दीदी मैं सोच रही थी हम शॉपिंग करने चलते हैं। दोनों बहनें बड़े से मॉल जाकर शॉपिंग करती और वहाँ कुसुम जी बर्तन धोती। फिर दोनों बहनें मूवी देखने जाती और यहाँ कुसुम जी कपड़े सूखने डालती। इसी तरह दोनों बहनें एंजॉय कर रही थी और कुसुम जी बीमारी की हालत में काम कर रही थी। इतना काम करने के बाद उनका बुखार बढ़ जाता और अब वह चक्कर खाकर गिर जाती। वह अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। कब बहू आएगी, कब मैं ट्यूशन देखकर आराम करूंगी। पर बहू का तो घर आने का मन नहीं था। देर रात दोनों बहनें घर पहुंचती। तब रूही कहती, अरे दीदी, हम तो उस बुढ़िया के लिए मैथिसन लाना भूल गए। अब पूछेगी तो क्या कहेंगे? तब जूही कहती, उसकी चिंता तू मत कर, मैं हूं ना। और ज्यादा मुँह चढ़ाया तो घर से बाहर कर दूंगी। कहते हुए दोनों घर के अंदर घुसते तो देखते साथ जूही कहती, मैंने कहा था ना यह बुढ़िया घर को चमका देगी। तब रूही कहती, दीदी वह तो सच है, आपकी सास काम तो बढ़िया करती है। अब जाकर अपनी सास से 2 कप चाय बनाने के लिए कह दीजिए। अभी कहती हूँ। कहते हुए जूही जैसे कमरे में जाती तो वहाँ उसकी सास नहीं थी, जिसे देख जूही घबरा जाती और वह रूही को आवाज लगाती, रूही यहाँ आ। रूही जैसे कमरे में जाती तो कहती, क्या हुआ दीदी? दीदी की बच्ची, तुझे दिखता नहीं यहाँ मेरी सास नहीं है, कहाँ गई? यह बुढ़िया कहीं घर छोड़कर तो नहीं चली गई? यदि तेरे जीजा जी को पता चला इसकी जिम्मेदार मैं हूँ तो वह मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तब रूही कहती, दीदी आप परेशान मत होइए, आप ना जीजा जी को फ़ोन लगाकर कह दीजिए कि माँ जी सुबह मंदिर गई थी, जब से घर वापस नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वैसे भी आपकी सास मोबाइल तो रखती नहीं कि किसी को कुछ पता चल सके। जैसा रूही कहती
वैसा जूही करती और अपने पति से वही सब कहती जो रूही ने उससे कहा था। और वही कहती, मनीष आप जल्दी आ जाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पर मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है। पीछे से आते हुए मनीष कहता और उसके साथ माँ भी थी, जिसे देख जूही और रूही दोनों घबरा जाती। और जूही कहती, माँ जी आप कहाँ चली गई थी, जानती है मैं और रूही कितने परेशान हो गए थे। तभी मनीष जूही पर चिल्लाते हुए कहता, मेरी माँ के पास आने की गलती मत करना, जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। इतना सुन जूही वहीं रुक जाती और मनीष कहता, तुम्हें शर्म नहीं आई, माँ से बीमारी में काम कराते हुए। दोनों बहनें बाहर घूम रही थी और यहाँ मेरी माँ बुखार में सारे काम कर रही थी। तुमसे इतना भी नहीं बना, उन्हें डॉक्टर को दिखवा दें। तभी जूही कहती वो मनीष। तब मनीष बीच में कहता, मेरे सामने वो मोह करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। माँ को जब मैंने कसम दी तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। और जानती हो, जब मैं घर आया था तो माँ नीचे बेहोश थी। वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी घर आ गया और माँ को सही वक्त पर डॉक्टर के पास चला गया। और अभी मैं डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ और डॉक्टर ने माँ को आराम करने के लिए कहा है। पर तुम जब तक इस घर में रहोगी तब तक तो यह संभव नहीं। निकल जाओ इस घर से, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। यह घर मेरी माँ का है, जिसमें तुम जैसी पापन नहीं रह सकती। जूही अपने किए के लिए माफ़ी मांगती, पर जब माँ को चोट पहुँचे तो बेटा माफ़ कैसे कर सकता है। दोस्तों आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।